स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और फिर से आज हम आपके लिए एक नया डिटेल्स लेकर के आया है। और आज का डिटेल्स है लॉजिस्टिक कंपनी में लाखों रुपयों की गुप्त तरीके से चोरी क्यों होती है। गुप्त तरीका क्या है, कैसा है, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इससे किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं विस्तार से कि आखिर लॉजिस्टिक कंपनी में गुप्त चोरी होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिस्टिक कंपनी। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया कि लॉजिस्टिक कंपनी क्या होती है और कैसी होती है। जिस तरह से सेफ एक्सप्रेस है, वीआरएल है, वी एक्सप्रेस है, आपका वरुणा है, बहुत सारे ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि इंडिया में रन हो रहा है। ये सारे जो है लॉजिस्टिक कंपनी एक श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसके भी काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग प्रारूप में ये लोग काम करते हैं, अलग अलग संसाधनों के साथ ये लोग काम करते हैं, लेकिन सबके जो है काम करने का तरीका और समावेश जो है लगभग एक ही होता है। और ऐसी कंपनियों के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिस कंपनी का नाम लिया हूं मैं इसी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए था। आप मान सकते हैं कि अगर आप लॉजिस्टिक कंपनी रन कर रहे हो, जिन जिन मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं, अगर ये सारी चीजें आपके कंपनी में होता है तो आप उसके ऊपर नजर जरूर बना के रखिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसे का लीकेज आपके कंपनी से हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त चोरी करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है। वो तरीका दोस्तों गाड़ी लगाने में जब लोग पैसे कमाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे कंपनी में ऐसा देखा गया है कि जहां पे ट्रैफिक से रिलेटेड जो टीम है, जो मार्केट से गाड़ियों को हायर करती है, वो उसमें कमीशन कमाते हैं। किस तरह से कमाते हैं, इनके पैसे कमाने के भी तरीके अलग अलग हैं और अलग अलग अमाउंट में ये लोग पैसे कमाते हैं। लगभग 500 से लेकर के 1000-1200 रुपए तक ये पर गाड़ी पे कमा लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि 500 से 1200 रुपए भी कमाए, हो सकता है इससे कम ही कमाते हैं कभी कभी, और इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो कंपनी रन कर रहे हैं उसमें गाड़ियां किस तरह की लगती है और कहां के लिए लगती है, ये किस तरह से होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर कोई ट्रैफिक का बंदा और मार्केट से गाड़ी ले रहा है तो उसका जो मार्केट से जिसके साथ गाड़ी ले रहा है, अगर इसके साथ अच्छा साठगांठ है तो यहाँ पे वो बंदा आपकी गाड़ी प्लेस करने में पैसे कमा सकता है। ये पैसे जो आपको भाड़ा बताया गया है आपके कंपनी में लगाने के लिए, ये इसमें जुड़ करके आ सकता है, या फिर जो भाड़ा उसने बताया, अगर मान लेते कि ट्रांसपोर्टर ने भाड़ा बताया 50,000 रुपया और 50,000 ही में ही आपके यहाँ गाड़ी प्लेस कर दिया गया है, तो हो सकता है कि उस 50,000 में से कुछ अमाउंट जो है बाद में उस ट्रैफिक मैनेजर को दे दिया जाए एज ए कमीशन, ताकि वो ट्रांसपोर्टर के यहां से बार बार गाड़ी लगता रहे। दूसरा तरीका यह भी है कि 50,000 रुपया आपको बताया गया है, ट्रांसपोर्टर मतलब उस ट्रैफिक मैनेजर को बताया है, लेकिन वो ट्रैफिक मैनेजर जो आगे है जहां पे कि गाड़ी प्लेस करना है, जो डिटेल से जो सबमिट किया है, वो 50,000 के बदले 51,000 रुपए का सबमिट किया हो, और जो पैसे का ट्रांजेक्शन होगा वो जब 51,000 रुपए होगा उससे वो 1,000 रुपए अपना ले लेगा। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है दोस्तों कि ऐसा भी होता है कि ट्रांसपोर्टर कोई है जहां से कि गाड़ी लिया गया है, और जो बंदा मैं हूं, अगर मैं ट्रैफिक मैनेजर हूं, मैंने अपना एक कंपनी खोला, मैं अपना एक ट्रांसपोर्ट जो ब्रोकर फर्म है वैसा कोई रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और वहां से जो ट्रांजेक्शन आया है वो मैं अपने नाम पे दिखा करके फिर मैं वो कंपनी के नाम पे दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं कि मैं ट्रैफिक का बंदा हूं, मैं मार्केट से गाड़ी जो है हायर कर रहा हूं XYZ के पास से। XYZ से मैंने 50,000 में गाड़ी हायर किया। अब मैं क्या करूंगा कि मेरा खुद का एक फर्म मैंने बना लिया है अपना गुप्त तरीके से, जो कि ABCD के नाम से है। अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे गाड़ी लगाना होगा अपने कंपनी में, तो मैं बोलूंगा कि मैं जो गाड़ी लगाया हूं वो ABCD से लगाया हो, आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो कंपनी में वो ABCD का दे रहे हो, और यहाँ जो मार्केट से आप 50,000 रुपए में गाड़ी लिए हो वो आप यहाँ पे 51,000 रुपए में बना करके आगे अपने कंपनी में लगा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको डायरेक्टली 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि पैसा जो है कंपनी से वो ABCD के अकाउंट में आएगा, और ABCD जो है वो XYZ को जो पैसा ट्रांसफर करना है गाड़ी के भाड़े का
वो कर देगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 1000 रुपए का कमाई हो जाता है। ये सबसे बड़ा अमाउंट लीकेज है किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी का, जहां पे कि गाड़ियों की हायरिंग होती है, जहां पे गाड़ियां लगाया जाता है। आज के डेट में लोग टेक्नोलॉजी लेकर के आए मार्केट में, बट टेक्नोलॉजी आने के बावजूद इसमें एक बहुत बड़ा साठगांठ आज के डेट में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो अमाउंट वहां से डिस्कस होकर के आता है, जो आपके एप्लीकेशन पे अमाउंट दिखता है, उस अमाउंट को भी पीछे के तरीके से चेंज करवा दिया जाता है। मतलब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि मुझे पता है कि मेरे कंपनी में जो लास्ट आया है भाड़ा, वो आया है 50,000 रुपए का। मैं क्या करूंगा, जो मेरा ट्रांसपोर्टर है जिससे कि मेरा साठगांठ है, मैं उसको बोलूंगा कि 50,000 लास्ट अमाउंट आया है, तुम ऐसा करो 4,500 रुपए लगा दो और मैं तुम्हारा गाड़ी अपने कंपनी में प्लेस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे 200-300 रुपए का कमीशन चाहिए। अगर वो साठगांठ अच्छा है उस ट्रांसपोर्टर के साथ, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे गाड़ियां लग जाती है। ये एक बहुत बड़ा तरीका है जहां पे कि पैसे का उलट फेर जो है गुप्त तरीके से होता है। दूसरा कहां होता है दोस्तों, तो दूसरा होता है ड्राइवर जब गाड़ी लेकर के जाता है, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बता रखा हूं कि किस तरह से ड्राइवर जो है डीजल या फिर पार्ट्स की चोरी करते हैं और वहां पे उस पार्ट्स को बेच करके, डीजल को बेच करके पैसे कमाते हैं। मैं हर ड्राइवर के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट मार्केट में ये चीज आज भी होता है, लोग आज भी कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है जहां पे कि गुप्त तरीके से पैसे की चोरी जो है किसी भी कंपनी के अंदर से हो रहा है। तीसरा है कि अगर आपकी कंपनी में अपना फ्लीट है और आपने टीम बिठाया है जो उस फ्लीट को चला सके, मतलब कि आपके पास अपना 10 ट्रक है, आप खुद से वो 10 ट्रक नहीं देख रहे हो, आपने एक बंदा बैठाया, 2 बंदा बैठाया, 3 बंदा बैठाया, जिसका काम है को 10 ट्रक को चलवाना, उसको लगवाना, अगर कोई मेंटेनेंस जरूरत होता तो मेंटेनेंस करवाना, या जो भी चीजें हैं उस 10 गाड़ियों के लिए उसका देख रेख करना। इस कंडीशन में अगर कभी गाड़ी खराब हो जाती है या कभी किसी तरह का कुछ चीज होता है, तो जो मार्केट में चीजें 10,000 में किया गया है, उसका बिल में चेंजिंग कर करके 12,000 या 13,000 रुपए का बिल कंपनी में पेश किया जाता है। और यहाँ पे भी जो है गुप्त तरीके से पैसे की चोरी की जाती है। इसके अलावा अगर जो गाड़ी ड्राइव करवा रहा है उसके अपने ड्राइवर के साथ सेटिंग होता है, और कभी कभी ऐसा किया जाता है कि आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आरटीओ वाले ने या सेल टैक्स वाले ने गाड़ी को पकड़ रखा है, अगर आपने अभी के टाइम पे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी। अगर नहीं किया तो लाखों का पेनाल्टी आपके ऊपर आ सकता है। ये किस कंडीशन में होता है, जब आपको पता है कि हमारे गाड़ी में किसी भी तरह का कोई इलीगल मटेरियल जा रहा है, मतलब ऐसा कोई मटेरियल जिसका इनवॉइस नहीं है, या फिर ईमेल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर और कोई चीज है जिसके कारण से सेल टैक्स जो है पेनाल्टी कर सकता है आपकी कंपनी के ऊपर, आपके गाड़ी को लेकर के। उस कंडीशन में जो गाड़ियां चलवा रहा है आपकी कंपनी में बंदा, वो इस तरह की सेटिंग करता है अपने ड्राइवर के साथ और यहाँ पे भी पैसे कमा जाता है। इसमें से कुछ पैसा वो खुद रख लेता है, कुछ पैसा वो ड्राइवर को दे देता है। और ये केस एक्चुअल में मार्केट में बहुतों देखा गया है। मैंने खुद ऑडिट में बहुत पहले इस तरह की चीजें निकाला था एक कंपनी में, और उसके ऊपर अच्छा खासा उस कंपनी के साथ बहस भी हुआ था। बात कर लेते हैं और इसके अलावा तीसरा तरीका क्या है। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट, जी हाँ, फाइनेंस से अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहां पे कि अच्छा खासा जो है पैसे का हेरफेर किया जाता है। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको कि आप जल्दी पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। पैसे का लेन देन हो, ऑडिट हो, आपके वाउचर्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, या फिर और भी किसी तरह के प्रूफ हो, वो सब कुछ जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे पैसे के जो उलट फेर है, ये बहुत बड़े तरीके से किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा तरीका है दोस्तों फेक एक्सपेंस वाउचर जनरेट करना, जहां पे कि अच्छा खासा अमाउंट जो है हर महीने या हर साल कंपनी से लूट लिया जाता है। बहुत सारी कंपनियों में ये हो रखा है, मैं भी देखा हूं, पहले मैंने ऑडिट में भी देखा है। तो आपके कंपनी में भी अगर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो वो अगर किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस से रिलेटेड वाउचर्स चल रहा है वहां पे, तो उसको एक बार अपने तरफ से ऑडिट करवाइए कि क्या वो सही है, क्या वो जेन्युइन है।
क्योंकि जनरली ऑडिट जो होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अपने अंदर होता है। अगर इस तरह की कुछ चीजें भी होती है तो वो अपना ऑडिट का बंदा रख करके उसके साथ साठगांठ कर करके इन सब चीजों को छुपा लिया जाता है। वहां पे ऑडिट में इस तरह का जो है उलटफेर नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा वेंडर को पेमेंट करने में भी यहाँ पे अच्छा खासा उलटफेर किया जाता है। अमाउंट कुछ ट्रांसफर किया जाता है और दिखाया कुछ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे डिडक्शन के भी नाम पे बहुत सारी चीजें की जाती है, जहां पे सेल्स के जो डिपार्टमेंट है वहां पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना साठगांठ होता है दोनों के साथ, और यहाँ पे इस तरह के जो है पैसे का उलटफेर किया जाता है। बड़े बड़े कंपनियों में ये आज के टाइम पे नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पे कि इस तरह की चीजें हो रही है। अगर आप इस तरह के कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी रन कर रहे हैं तो ये सारे चीजों पे ध्यान दीजिए, ताकि आपके कंपनी से गुप्त तरीके से पैसे की चोरी ना हो सके। इसके अलावा लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन हम लिस्ट को आज इतना ही रखते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट हमने बताया है यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे का उलटफेर होता है। इसके अलावा गाड़ी के लोडिंग अनलोडिंग, लेबर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कहीं गए उसके नाम पे पैसे को उलटफेर, ये सब चीजें तो और भी है जो चलता रहता है, लेकिन मेन जो है वो यही है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।